10th Standard Maths, Trigonometry, Assignment 1, Sum number 14. अब सिर्फ LHS लिखूंगा मैं. Prove that tan theta plus sin theta upon tan minus sin is equal to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. So sum number 14th, we'll start with LHS. LHS में है tan plus sin अपॉन tan माइनस साइन. फर्स्ट स्टेप आना ही चाहिए था. कोई स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, कोई कॉमन नहीं, क्रॉस नहीं. जो वर्ड हमने ज़्यादा बार यूज़ किया वो है सिंप्लीफाई. तो tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस प्लस साइन होल डिवाइडेड बाय, फिर tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस माइनस साइन. आदित्य ह्याच्यानंतरचे स्टेप काय असू शकते हैं? यहाँ पर आप क्रॉस सोचोगे, डेफिनेटली उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन जब भी आपको कुछ भी न्यूमरेटर में कॉमन दिखे तो आप वो पहले कॉमन लिया करो, उसके बाद अगर सोचना पड़े तो सोचो क्रॉस के लिए. पर अगर आपने कॉमन ले लिया तो उसके बाद क्रॉस भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपका ध्यान RHS पे भी रहना चाहिए. एंड यू विल गेट RHS विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे? देखो कि ये पूरे न्यूमरेटर में हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन कॉस प्लस इसके जगह भी 1. फिर डिनोमिनेटर में भी अगर हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन कॉस फिर -1. ये साइन थीटा कट. अब आप क्रॉस का सोच ही रहे होगे तो आपका पहले ध्यान RHS पे जाना चाहिए. दैट RHS इज सेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होता ही वो है, तो क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है. 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा प्लस 1 और ये वापस 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा माइनस 1. ये पूरा का पूरा सेम लॉजिक, खाली क्वेश्चन कोसेक में था शायद या कॉट में था. वॉज द सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू गॉट द RHS. सेम किया है हमने. पहले सिंप्लीफाई किया, फिर हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद ये जो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला बनता है, ऐसे RHS कोसेक में था एंड वी फिनिश द सम. तो सेम एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का था, ये एक एक्स्ट्रा सम उसी पार्ट पे. 15th शांति निकेतन स्कूल के प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए. और इसका ये पार्ट, ब्रैकेट का पार्ट देख के आपको टेक्स्ट बुक का एक सम याद आना चाहिए कि इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू दैट. देखेंगे, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट एंड ट्राई करो. प्रूव दैट sec square theta in bracket prove that sec square theta minus this whole term should be 1. अब यहाँ sec square देखकर, यहाँ 1 देखकर आपको एक आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए जो कि 1 और sec square theta कवर करने वाली है. वो है 1 प्लस tan square theta is sec square theta. अब यहाँ पर अगर हम इस tan square को वहाँ भेज देते हैं तो sec square theta माइनस tan square theta is 1. sec square theta माइनस tan square theta is 1. तो sec square theta इधर है ही ऑलरेडी. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा पार्ट सॉल्व करके आपको यहाँ पर tan square लाना होगा और बाद में आप सिर्फ आइडेंटिटी का ये डायरेक्टली यूज़ करके इसको 1 लिख सकते हो. ये थिंकिंग पहले ही बनी तो भी चलेगा, या नहीं मान लो आपको आइडेंटिटी दिमाग में आ रही, कोई बात नहीं. यू शुड फोकस ऑन हाउ टू स्टार्ट. कि इसका ठीक है स्क्वायर आइडेंटिटी है, कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा. उसके हिसाब से देखेंगे हम कि इसको सिंप्लीफाई करना है या स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी है. तो इसको होल्ड पे रखना है और ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने ट्राई करना है. अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या रहना चाहिए फर्स्ट स्टेप? इसके लिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा एक टेक्स्ट बुक के सम की तरह है, सिमिलर. हमने ऐसा एक प्रूव दैट का क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया हुआ है. थिंक ऑन हाउ द स्टार्ट शुड बी. ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको, तो
सोचना ही मत, यहाँ पे कोई स्क्वायर आइडेंटिटी का लॉजिक अप्लाई करेंगे, पहले ये रेस टू 4 का हेडेक हटाना है अपने को। सो द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू इज वी विल टेक कॉमन। अब सेक्स स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही, अब मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा अंदर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात सुनो, हमने एक इनिशियल डिस्कशन ये भी किया था कि हमको सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 लाना है, राइट, और ये दोनों ब्रैकेट्स के बाहर है टर्म्स, एंड एक्चुअली वी गॉट दैट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का सम याद करो, उसमें RHS में टैन थीटा प्रूव करना था, ऐसे ही कुछ कॉमन लेकर हमने साइन अपॉन कॉस टैन लाया था, पर प्रॉब्लम थी ये दो ब्रैकेट्स, दैट मीन्स दिस टू ब्रैकेट्स शुड गेट कैंसल्ड एंड दे विल गेट कैंसल्ड ओनली व्हेन द टर्म्स आर सेम ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब वो सेम कैसे लाना है याद करो। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स ये कट करने हैं सो दैट वी गेट द आंसर। और टेक्स्ट बुक में भी ऐसा एक सम था जिसमें हमने दो अप्रोच किए थे, दोनों मैंने बढ़ाए थे कि एक आप अगर 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हो, पर टेक्स्ट बुक वाला जो सम था उसमें हमने कहीं ना कहीं एक में ही खाली चेंज किया था जिससे डिनोमिनेटर सेम आ गया, लेकिन अगर आपने न्यूमरेटर में सिर्फ 1 की जगह लिखा दैट दिस ब्रैकेट्स डोंट गेट कैंसल्ड, तो आप दोनों जगह पर 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हो, यहाँ पर माइनस आएगा पहले, साइंस विल चेंज, ध्यान रखना, देन दिस ब्रैकेट्स कैन गेट कैंसल्ड। और नंबर सेकंड, आप ये कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो, तो मैं दोनों बता देता हूँ ताकि वापस एक बार रिवीजन हो जाए आपकी। तो सेक्स स्क्वायर लिखा माइनस, इसका आंसर एक बार लिख सकते हैं हम टैन स्क्वायर थीटा डॉट डॉट, अगर आप ये 1 को स्प्लिट करते हो तो ये मेथड एक बार देख लो। अब ये याद तभी रहेगी जब आपने टेक्स्ट बुक का किया है सब। होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर है ही, अब माइनस, आप 1 की जगह लिखने जा रहे हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे कट हो जाएंगे। प्रथम समजलं का दोन्ही ठिकाणी करायचं आहे? हो सर, समजलं. साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इज माइनस साइन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। They get cancelled. The term remaining is sec square minus tan square, which is 1, which is RHS. तो ये एक मेथड है, स्कोप इट डाउन। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर, देन अब ये 1 ऐसे रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर भी ऐसे रख देंगे। अब हमारा टारगेट रहेगा कि डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर को चेंज किया जाए एंड वी विल टर्न इट टू साइन स्क्वायर, ताकि ब्रैकेट कट होना चाहिए इसलिए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर। आगे ये -1 है ही, देखो ध्यान से कि न्यूमरेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हमने और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की तरह लाने जा रहे हैं ताकि वो ब्रैकेट्स कट हो सके, एंड वी कैन चेंज कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट देना पड़ा क्योंकि 2 डॉट है, तो बस हो गया, आप वो मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर। अब जब 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, क्या होगा 2 1s are 2 और ये -1 अलग से है, तो 2 - 1 विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये कन्विंसिंग लगता है कि कट करने के लिए हमने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया
और उसके बाद वो कट हो जाते हैं ब्रैकेट्स एंड द RHS इज ऑब्टेन्ड। अब लास्ट सेशन में हमने 9th सम डिस्क्रिप्टिव वे में किया था। अब ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप वो बोलोगे रहने दो, करना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लेंदी था सच में। LHS RHS आपने लिखा होगा तो आप एक बार नज़र घुमा सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेट, मतलब स्टेप्स ज़्यादा थे, बस डिफ़िकल्ट ऐसे ज़्यादा नहीं था। पर ये सॉल्यूशन के बाद आपको बहुत इजी लगेगा ये सम, और ऐसा अलाउड है। बस एक बैच के स्कूल टीचर ने शायद इसको मार्क्स नहीं दिए थे, बट बुक्स में है ये मेथड। 1 मिनट से कवर अप करता हूँ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर प्रूव करना है ये आंसर और ये आंसर सेम रहना चाहिए। LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अब आपका ध्यान डिनोमिनेटर की तरफ रहना चाहिए। ये कॉन्जुगेट्स है एक दूसरे के, राइट? तो इनको एक साथ लाना ज़्यादा इजी बना देगा सम को, और इसीलिए प्रूव दैट, आपको एग्जाम में कभी ऐसा सम आए तो आप ऐसे लिखोगे टू प्रूव दिस, टू प्रूव, और दैट इज करके आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे। अब प्रूव दैट हम करेक्ट वे में हो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये पूरा टर्म हम यहाँ ला देंगे और ये पूरे टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे। ऐसा करने से LHS RHS बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, और उतना प्रूव दैट में आप ऐसे कर सकते हो। आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ माइनस का यहाँ लेके आंसर प्रूव करने जा रहे हो। तो ये देख लो, ये ऐसे है। अब ये माइनस के टर्म को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस। ऑन द राइट साइड इट विल बी 1 अपॉन साइन है, और ये -1 अपॉन साइन है, उधर गया तो क्या होगा, और एक +1 अपॉन साइन है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला स्टेप्स 2 ही रहने वाले, 2 स्टेप में सम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर करना है कि आप चाहो तो ये आंसर लिखा दो पहले, और इसके बाद वापस रिवर्स मैनर में इसको उधर भेज देना और इसको यहाँ ला देना, टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि ये दैट इज़ का उन्होंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया कि आप इनकम्प्लीट प्रूव दैट पे पहुँचे हो, तो ये प्रूव करने के बाद आप ये टर्म को उधर और 1/sin a को लेफ्ट में ला सकते हो। तो अब हम हाल फिलहाल ये दैट इज जो लिखा है इसके हिसाब से LHS की शुरुआत करेंगे। और याद करो, पॉइंट बताया गया था कि डिनोमिनेटर अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहे, सूर्यभान मग काय करायचं असतं, और वो स्टेप करते ही 2 स्टेप में सम खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहें तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कोसेक प्लस कॉट प्लस कोसेक माइनस कॉट होल डिवाइडेड बाय a minus b into a plus b will be a square minus b square. A minus b into a plus b will be a square minus b square, and that is an identity. देखते कैसे, ये कॉट और कॉट कट, कोसेक प्लस कोसेक 2 कोसेक a upon denominator will be 1 because of the identity 1 plus cot square a इस कोसेक स्क्वायर है, तो सोचो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी 1। जैसे बोला 2 स्टेप में LHS खत्म। अब चाहो तो इधर ही 2 रख के बाजू में व्हाट इज कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए लिखकर LHS का आंसर लिख दोगे 2 अपॉन साइन, और RHS तो वही आएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इज 2 अपॉन साइन ए। एंड ये मेथड RD शर्मा में जब दी है तो कोई बोर्ड एग्जामिनर कैंसिल नहीं करेगा मार्क्स। बस बताने का मतलब क्या है, देखो कि अगर ऐसे प्रूव दैट को थोड़ा मॉडिफाई कर ले तो आप इतना लिखने के बाद आखिर ऐसा स्टेप लिख देना, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर ये टर्म को उधर शिफ्ट करके इधर लाके एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से एंड कर दोगे, तब तो किसी को कुछ तकलीफ नहीं रहेगी। तो ये कितने 2-3 स्टेप का सम, और उसके अलावा हमने जो किया था आप देख भी लो कि इसको सिंप्लीफाई किया हमने, फिर कॉमन क्रॉस हेडेक है वो। नाउ द नेक्स्ट वन इज 16th सम।
अब ये इतने सम से अलग क्यों है, क्योंकि बाकियों में डायरेक्टली प्रूव दैट का पूछते हैं, यहाँ पे आपको इफ ऐसे कुछ दिया है और कुछ प्रूव करने को कहा है. So just let me write the question. If cosec theta minus cot theta, if that is equal to root 2 cot theta, prove that cosec theta plus cot theta is equal to root 2 cosec theta. ठीक है. अब देखो क्या करना है. LHS RHS ऐसा कुछ शुरुआत में नहीं करेंगे हम. शुरुआत में ये जो गिवन दिया है, हम इस गिवन से कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं. हम ये कॉट को वहाँ भेज देंगे और कोसेक की वैल्यू निकालेंगे. तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा रूट 2 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा. तो कोसेक थीटा की ये वैल्यू आ गई. दिस इज फ्रॉम गिवन. आप पहला एग्जाम में गिवन का स्टेप लिखना एंड देन कॉट को उधर भेजकर ये हो जाएगा कोसेक का वैल्यू. अब आपको ये कोसेक का वैल्यू प्रूव दैट में और प्रूव दैट के LHS में सब्स्टिट्यूट करना है. तो कोसेक थीटा की ये वैल्यू हमने गिवन से ऑब्टेन की है. अब हम LHS लिखकर पहले प्रूव दैट का LHS क्या है वो लिखना है. इट इज कोसेक प्लस कॉट, राइट. और अब कोसेक थीटा की ये वैल्यू जो हमने गिवन से ऑब्टेन की थी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या होगा, रूट 2 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा. ये कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई. क्लियर. प्लस एक और कॉट थीटा है इधर. पूरा सम कंप्लीट करने दो फिर आपके डाउट्स. कोसेक थीटा की ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हमने. पर प्रूव दैट का LHS देखो क्या, इट इज कोसेक प्लस कॉट. तो कोसेक की ये वैल्यू कर दी प्लस कॉट. नाउ दिस कॉट प्लस कॉट इज 2 कॉट थीटा. अब आ गए हो स्टेप पे रूट 2 कॉट थीटा प्लस 2 कॉट थीटा. अब आपको कुछ तो कॉमन लेना है. कॉमन क्या लेंगे. अब आप कॉट भी लोगे तो आंसर नहीं बन पाएगा. एक स्टेप समझ लो. हम पहले सिर्फ रूट 2 कॉमन लेंगे. अगर अभी हमने सिर्फ रूट 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा ब्रैकेट में, कॉट थीटा प्लस प्लस रूट 2 इंटू वॉट विल गेट यू 2, इट्स रूट 2. अब जानबूझ के हमने सिर्फ रूट 2 कॉमन क्यों लिया, कॉट क्यों नहीं, टू गेट द आंसर. नाउ वॉट एवर इज इनसाइड दिस ब्रैकेट, look at what its value is. Cot theta plus root 2 cot theta. Cot theta plus root 2 cot theta is what? Cosec theta. हो गया सब. समझ गए. एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा. ये बहुत ज़रूरी है ये लॉजिक समझना. और ये समझ गए तो आपको अगले 2 करने आएंगे जो उसी के भाई है. अब देखते हैं ये कैसे समझना है. आपको इधर क्लियरली माइनस टर्म दिख रहा है. कोसेक माइनस कॉट इज रूट 2 कॉट थीटा. और प्रूव करना है कोसेक प्लस कॉट इज रूट 2 कोसेक थीटा. तो क्लियरली कॉट को उधर भेजेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन जैसा स्टेप हो गया. कॉट को उधर भेजा, ये बन गई वैल्यू कोसेक थीटा की. यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं लेना है. अब इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो या गिवन लिख सकते हो. गिवन शायद पहला रहेगा तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल देना, बेटर होगा. अब LHS प्रूफ दैट का जो भी LHS है वो लिखा. फिर कोसेक की वैल्यू ये जो ऑब्टेन की थी गिवन से वो सब्स्टिट्यूट कर दी. प्लस कॉट, कॉट प्लस कॉट 2 कॉट. अब इधर से सिर्फ रूट कॉमन लेना है, रूट 2, ताकि ऐसा कुछ ब्रैकेट में आ सके. तो ही हम कोसेक का कंक्लूजन ला पाएंगे विच इज़ RHS. तो इसमें से सिर्फ रूट 2 कॉमन लिया. इन ब्रैकेट आएगा कॉट थीटा प्लस 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचता है. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. तो रूट 2 कॉट थीटा. अब ये जो कुछ भी बचा है इसकी वैल्यू आपने कोसेक क्यों लिखी, फ्रॉम 1, बिकॉज ये जो भी आया ये इक्वेशन 1 का पार्ट था.
which is nothing but cosec, and we got that. Now we move to the next 17th sum. अब यहाँ पर भी वही मेथड हम फॉलो करेंगे कि एक टर्म को वहाँ शिफ्ट कर देंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे, पर tan ही क्यों शिफ्ट करना है इधर और पिछले सम में cot ही शिफ्ट क्यों किया, ये मुझे अभी नहीं बताना, मैं अगले सम में बताऊंगा जहाँ पे रियल कन्फ्यूजन आएगा आपको कि कौन सा वहाँ पे शिफ्ट करे। इधर आपने कुछ लोगों ने दिमाग लगाया होगा माइनस माइनस है इसलिए, ठीक है, इन दो सम्स के लिए वैसा लॉजिक आपने रखा है दिमाग में, कोई बात नहीं, बट आई डिस्क्लोज द नेक्स्ट सम कि हम यही टर्म्स क्यों ले रहे हैं वहाँ पे। अभी माइनस tan थीटा वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2 tan थीटा प्लस tan थीटा। देखो लास्ट सम की तरह ही है, ये माइनस के टर्म को वहाँ भेजा और हमको सेक थीटा की एक वैल्यू मिल गई, इसको बोल देने का इक्वेशन 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेते बैठना। नाउ वी स्टार्ट विथ LHS part of the proof. that what is that? Sec theta plus tan theta. Now sec theta is what? √2 tan theta plus tan theta, correct? √2 tan theta plus tan theta प्लस ये tan theta भी है, ये सिर्फ sec theta की वैल्यू थी ये पूरी, प्लस tan theta, पूरा का पूरा लास्ट सम की तरह ये ऐसे रखेंगे और tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, देन खाली √2 कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट आएगा tan थीटा प्लस √2 इंटू वॉट विल गेट यू टू √2, और इसके बाद का स्टेप ये tan थीटा प्लस √2 tan थीटा, वैल्यू रेडी है यहाँ पर, tan थीटा प्लस √2 tan थीटा इज वॉट sec थीटा, हो गया। दो सम्स एक ही टाइप के हो गए तो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाता है क्योंकि स्टेप्स पूरी रिवाइज हो रहे होते हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलग थे, सिमिलर स्टेप्स के साथ हमने ये सम को भी ख़त्म किया। अब 18th सम में कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि बीच में प्लस है और हम किस टर्म को वहाँ भेजें। 16th और 17th सम में आपको लग रहा होगा कि माइनस के टर्म से इसलिए हम वहाँ भेज रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। राइट में कौन सा टर्म है वो देखते हुए हम लेफ्ट के वो टर्म को ही उधर शिफ्ट करते हैं। इधर राइट में कॉट था तो इधर भी भले अगर प्लस होता तो हमने कॉट को ही वहाँ शिफ्ट किया होता, दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे देखो गिवन की बात करूँ, प्रूव दैट देखना ही नहीं है, गिवन की राइट में tan थीटा है तो हम tan थीटा को ही वहाँ शिफ्ट करेंगे। अब गिवन के राइट में cos थीटा है और इधर प्लस है और बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा है ये सेकेंड टर्म ही हम भेज रहे हैं तो साइन उधर भेजोगे तो नहीं आने वाला है आंसर, तो हम cos को वहाँ भेजेंगे क्योंकि राइट में cos है। अभी तक देखो हमने राइट में ऐसे शिफ्ट करने वाले टर्म्स दोनों सेम ही रखे थे, इधर भी दोनों सेम रखे थे, तो ये सम दो सेंस से अलग, मतलब जो हम टर्म यूजुअली वहाँ भेजते वो इधर पहले पे आ गया और प्लस है बीच में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम राइट में कौन से टर्म को भेजेंगे। सो इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज √2 cos थीटा, प्रूव दैट cos माइनस sin इज √2 sin थीटा। ये तीनों सम्स बोर्ड एग्जाम में आके गए, अलग अलग ईयर में। स्कूल प्रीलिम्स में 3-3 मार्क के लिए पूछे, लुक एट द साइज, 3-3 मार्क, मतलब बस वो लॉजिक के लिए 3 मार्क है, द आइडिया बिहाइंड दैट उस सब के लिए मार्क्स है यहाँ पर। तो गिवन से शुरुआत करेंगे और इस बार हम कॉस को वहाँ भेजेंगे क्योंकि राइट में कॉस का टर्म प्रेजेंट है, और बाकी सब वही सब स्टेप्स, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, इसको बना दिया इक्वेशन 1। अब प्रूव दैट का LHS, इट इज cos माइनस sin, राइट। अब cos ऐसे ही रहेगा, एक मिनट, तो अब ध्यान रखो कि cos की वैल्यू नहीं करने वाले सब्सटीट्यूट, इस बार हम sin की करने वाले हैं, और ये भी थोड़ा अलग है। हर बार हमने पहले टर्म की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी और प्लस रहता था, इधर भी हमने कोसेक की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, प्लस है। इस बार
कॉस माइनस साइन की करने जा रहे हैं तो ब्रैकेट देना ज़रूरी होगा, राइट। तो कॉस माइनस साइन, तो साइन की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान रखना ये थोड़ा अलग इस वजह से होगा, आगे सेम है कि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस एंड cos प्लस cos 2 cos थीटा माइनस √2 cos थीटा। और यहाँ पर हमको सिर्फ नंबर कॉमन लेना है, इवन दो cos भी ले सकते हैं, सिर्फ √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, √2 अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। और ये देखना है फिर आपको कि √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो इसकी जगह पर अब हम साइन थीटा लिख देंगे विच इज RHS। यहाँ पे रीजन लिखना फ्रॉम 1। तो देख लो यहाँ पर ध्यान से कि हमने साइन थीटा को इधर रख के कॉस को वहाँ शिफ्ट किया, और अब ये वैल्यू हमको प्रूव दैट के LHS में इधर सब्सटीट्यूट करनी थी। बीच पहले माइनस था एंड इट्स अ बाइनोमियल टर्म, तो ब्रैकेट देना ज़रूरी है, ब्रैकेट ओपन साइन चेंज, और उसके बाद जो भी हुआ वो पहले दो सम्स की तरह ही कंक्लूड करके रखा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सम्स, ध्यान से करके रखना। लास्ट सम ऑफ टुडेज सेशन, प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा। बहुत लोगों को इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लगती है कि प्लस की जगह डॉट, टर्म्स वही, ऐसा कैसे हो सकता है, देखेंगे 19th। नील ट्राई किया है ये सम? सर मैंने किया है। तो यहाँ पर स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज करके आता है आंसर, मैं आपको वो भी बताता हूँ, बट ट्रिग्नोमेट्री के आगे के टर्म्स में डॉट है तो हम यहाँ पे स्प्लिट करके करें तो डिफिकल्ट लगेगा सम। हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन से जाएंगे, और सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर। और ये क्या हो जाता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, आखिर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप 1 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, 1 साइन स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, विच विल गेट यू दिस। और हो गया 1 साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर इज, यही इजी है प्रेफर करने के लिए, और कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, एंड हेंस दिस इज द आंसर। मैंने स्क्वायर आइडेंटिटी, तो देखते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब तो ये LHS बन गया जहाँ पे हमने दोनों जगह आइडेंटिटी से यूज़ की, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की, और ये आंसर आया। अब RHS में है कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आपको वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और डॉट 1 प्लस tan स्क्वायर, और दो ब्रैकेट्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 1 1 प्लस 1 × tan स्क्वायर प्लस 1 × कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर डॉट
tan square. These are reciprocal terms. Cot theta is 1 upon tan theta. So cot theta dot tan theta is 1. So cot square dot tan square will also be 1. ठीक है, ये 1 आएगा और फिर आंसर आता है. थोड़ी मेहनत है, कोई बात नहीं. सिंप्लीफिकेशन मुझे इजी लग रहा है. जिन्होंने इससे किया है करेक्ट.